Hello बच्चों, let's read the question. The question says the number of moles of potassium salt, that is KHC2O4 dot H2C2O4 dot 2H2 oxidized by 1 mole of permanganate ion is. तो आइए इसका की कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारे पास इसका की कॉन्सेप्ट होगा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। एंड व्हाट डज इट से? इट सेज नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम number of moles multiplied by n factor of one substance would react with equivalent amount, that is number of moles of second component into n factor of second component. So we can easily also write this is the number of moles of first component. तो हमारे पास यहाँ पे हमें जो दिया गया है वो हमारे पास KHC2O4 डॉट H2C2O4 डॉट 2H2O है और वो हमारे पास ऑक्सीडाइज होके CO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे इजीली हमें जस्ट वी हैव टू सी द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, और जो हमारे पास साथ में यहाँ पे KMnO4 भी रहा होगा। सो MnO4 1 माइनस, और ये हमारे पास कन्वर्ट होगा MnO2 प्लस में। तो हमें यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं हम यहाँ पे कार्बन की हमारे पास +3 आएगी, यहाँ पे भी +3 आएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड में हमें +4 मिल जाती है। ये हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि C2O4 2 नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो कार्बन की अगर x मानते हैं 2x प्लस यहाँ पे 4 टू जा -8 ऑक्सीजन की इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से हम निकालते हैं तो x कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये प्लस में हो जाएगा। तो 8 - 2 इज़ 6 एंड 6/2 इज़ 3। तो ये, और कार्बन डाइऑक्साइड में हमारी सिंपली एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 है, इसके ऊपर -2 है, तो कार्बन के ऊपर +4 हो जाएगा। ओके, सो बैलेंस करना है इसको सिंपली। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्योंकि एक का हमारे पास चेंज हो रहा है, अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो, लेकिन 2 एटम है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे जो पर कार्बन यहाँ चेंज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन का होगा, और 2 कार्बन हमारे पास यहाँ पे हैं। सो द चेंज वुड बी ऑफ 4, यानी हमारे पास जो n फैक्टर आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 4 इन केस ऑफ दिस सॉल्ट। और जो KMnO4 में चेंज होगा वो हमें पता है, ये हमारा +7 होता है, ये +2 है अभी। तो इसके अंदर जो चेंज है KMnO4 के अंदर वो हमारे पास +5 का है। सो इसको हम N1 लिख लेते हैं, इसको हम N2 लिख देते हैं। जो हमारा N2 होगा वो 5 होगा। सो अभी हमें सिंपली यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ इक्विवेलेंट्स यूज़ करना है। सो ये हमारा KMnO4 के लिए है और ये हमारा साल्ट के लिए है। तो यहाँ पे N1 इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं KMnO4 के 1 मोल, इसका जो n फैक्टर है दैट इज़ 5 इज इक्वल टू सॉल्ट के लिए हमारा जो n फैक्टर है वो हमारा 4 है, मल्टीप्लाइड बाय इसके मोल्स हमें निकालने हैं। तो ये नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम 5 को नीचे ले जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू number of moles equals to 5/4. So option D would be the most appropriate option to this question. Hope you understand the concept well. Best of luck.